स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई ने 2024-25 का जो सैम्पल पेपर जारी किया है उसका क्लास 10th का बेसिक मैथ जिसका कोड है 0241 उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित। तो इस वीडियो में हम पार्ट डी की बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 32 से 35 है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। आइए सवाल की तरफ चलें। सवाल कह रहा है जो अमिता बाई सम बुक्स फॉर 1920। अमिता ने कुछ 1920 रुपये में कुछ किताबें खरीदी। If she had bought 4 more books for the same amount, each book would cost her 24 less. या कह रहा है या वो 4 किताबें और ख़रीद लेती सेम अमाउंट में यदि 24 रुपये उसका प्राइस कम होता, यानी 24 रुपये कम होने पे वो 4 किताबें और ख़रीद सकती थी। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। तो उसने कितनी बुक खरीदी और इनिशियल प्राइस क्या था बुक का। तो अब मान लेते हैं जो कि let Amita buy X books इनिशियली मतलब आरंभ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमिता जो पहले 1920 रुपये था उसमें एक्स किताबें खरीद ली, तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ या सेलिंग प्राइस ऑफ, ये यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। और यदि कह रहा है जो कि 24 रुपये कम होता तो वो 4 किताबें अधिक खरीद लेती। तो 4 किताबें यानी 1920 को x प्लस 4 हो जाता कब, जब इसके प्राइस से इसका प्राइस 24 रुपये कम होता। यानी ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है और ये कम है, तो ये माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1920 हमने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4, 24। अब काटना चाहे काट सकते हैं। ये 1920 को उधर ले जाए या अभी रहने दें। 1920 ये एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 और इधर हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x, तो ये x कट जाएगा, ये 24। अब 24 से देखिए ये कट रहा है क्या, पहले 6 से काट लें या 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6 तरीक 18 और 1 पर 2 6 दूनी 12। अब 4 से 8 चौक 32 होता है, यानी 80 हो गया। अब इस तरह से 80 गुने 4 हो जाएगा और बराबर में ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को इससे करेंगे x² और प्लस 4x। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x² और प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। इसको हम यदि स्प्लिट करते हैं तो x² और 16 दूनी 32 होता है। 16 और 4 में 16 और 20 में 4 का डिफरेंस भी है, तो x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320। तो x कॉमन x प्लस 20 और माइनस 16 कॉमन x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 आ गया और x प्लस 20 आ गया। जीरोज के लिए आइदर ये 0 होगा और या ये 0 होगा, मतलब x माइनस 16 इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। जब ये हो जाएगा तो x बराबर 16 और x बराबर में माइनस 20। अब कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है, प्राइस माइनस में नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस इज़, हम कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहे, नंबर ऑफ बुक्स लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स नॉट इन नेगेटिव। तो इस तरह से x की वैल्यू 16 आ गया, x बराबर में 16 आ गया। तो नंबर ऑफ बुक्स आपका आ गया, नंबर ऑफ बुक्स जो हो गया 16 आ गया इनिशियल अबाउट। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इनिशियली, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स जो हो जाएगा 1920 को 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 3 2 16 दूनी 32, तो 120 रुपये।
अगला सवाल कह रहा है जो कि इसी में अथवा पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, यानी 132 किलोमीटर वो एक फिक्स मतलब कोई निश्चित स्पीड से चला, एवरेज स्पीड से, औसत चाल से, और फिर 140 किलोमीटर एवरेज स्पीड और 4 किलोमीटर मोर देन, और उस एवरेज स्पीड से 4 किलोमीटर और प्रति घंटा और स्पीड बढ़ जाने से 140 किलोमीटर वो डिस्टेंस किया। इफ टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, और उसको पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं, तो व्हाट इज़ द इनिशियल एवरेज स्पीड, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस सेपरेटली। तो उसको पूरा करने में कितना समय लगा ये भी लिखना है, और एवरेज आरंभिक औसत चाल तो हम मान लेते हैं, जो कि माना कि आरंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम आप जानते हैं, जो कि टाइम जब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो क्या है, ये आपको एक पहले 132 किलोमीटर उसको तय करने में जो स्पीड था, x किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 132 किलोमीटर, वो x किलोमीटर की एवरेज स्पीड से जा रहा है। फिर वो 140 किलोमीटर, और 140 किलोमीटर वो जा रहा है इस स्पीड में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ जाता है, तो उसको तय करने में वो 4 घंटे लगते हैं टोटल। ये हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगा। इसको आइए इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हम x और एलसीएम ले लें, x प्लस 4, तो यह हो जाएगा 132, और x प्लस 4 और प्लस में 140x बराबर में 4। तो इस तरह से ये 132x प्लस 132 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 13 चौके 52, ये हो जाएगा, और प्लस में 140x बराबर में ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² प्लस 4 चौके 16x। अब 132 और 140 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 272x प्लस 528 बराबर में 4x² प्लस 16x। सबको एक साइड ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 4x² प्लस 16x माइनस 272x माइनस 528, यानी अब सब में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x², और ये हो जाएगा अभी कॉमन ले लें तो 4x, और इसमें से करते हैं कॉमन, तो 6 चौक 24, 6 और 3 पर 2, 8 चौक 32, इतना x, और माइनस में ये 4 हमने 528 जो लिखा था, यहाँ पे देखिए आपने 4 से 132 को 4 से किया था तो 132 ही आ जाएगा, बराबर में 0। अब ये 4 तो उधर आकर के कट जाएगा, 0/4 हो जाएगा, यानी x² इसमें से घटाएं तो ये हो जाएगा 64x और माइनस 132 = 0। अब ये देखिए जितना बड़ा इक्वेशन होता है उतना ही छोटा इसका ये होता है। देखिए 132 जो होता है वो होता है, इसको यदि हम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 66 दूनी 132 होता है, 66 को 2 से करेंगे तो ये अंतर भी आपको 2 का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं x² और फिर माइनस में 66x और प्लस में 2x और माइनस 132 = 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 66 और प्लस में 2 कॉमन, x माइनस 66। तो इस तरह से x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 66 हो जाएगा। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, x प्लस 2 = 0 और x माइनस 66 = 0। तो x = -2 और x = 66। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज स्पीड हम जो निकाल रहे हो ये माइनस में नहीं होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव औसत चाल है, इसलिए नहीं हो सकता। तो x बराबर में 66 हो गया। अब इनिशियल स्पीड आ गया आपको, तो आप आरंभिक चाल आपने निकाल लिया।
डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। तो सबको सेपरेट करने में टाइम कितना लग रहा है, तो ये लिखना है। देखिए आरंभिक चाल हो गया, ट्रेन की आरंभिक चाल जो हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली बार में जो 132 किलोमीटर तय करने में जो लगा, 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 132 बटे में 66। तो इसको करेंगे तो 66 दूनी 132 होता है, यानी 2 घंटे। और 140 किलोमीटर तय करने में 140 किलोमीटर तय करने में लगा समय क्या था, 140 तब कर रहा था जब 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ जा रहा था। तो ये हो जाएगा 140 बटे में 66 प्लस 4, तो यानी 140 बटे में 70, तो यानी यहाँ भी 2 घंटे लगा। तो दोनों में 2 आवर लगेगा और आरंभिक चाल 66 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 33वां सवाल है, डायरेक्ट थ्योरम में इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम है। ये बीपीटी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट है। तो आप आइए उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है जो कि एक ट्रायंगल है और एक उसके पैरेलल लाइन खींची जा रही है, एक टू साइड्स ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक लाइन खींची जा रही है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये आप गिवन लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पहले इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, लिखेंगे ज्वाइन सी एंड डी एंड बी एंड ई। और क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे परपेंडिकुलर है, ये डालेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है, ये m नाम देते हैं, इसका n नाम देते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। तो डी एम परपेंडिकुलर एट ए बी एंड सॉरी डी एम परपेंडिकुलर एट ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर एट ए बी। अब आइए प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ यहाँ पे प्रूफ करें। अब चलते हैं एरिया ऑफ, तो पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल है, इसकी बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल से। तो लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं। तो 1/2 हाफ बेस तो जिसमें परपेंडिकुलर टिका होता है, ए डी अपॉन में ए डी इंटू ई एन, और इसी तरह इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। तो इस तरह से ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में बी डी। सिमिलरली हम दूसरे साइड लेते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी डी ई। तो यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा, ए एम अपॉन में ई एन ई सी, ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 करते हैं, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। तो हमारा ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला डिफरेंट है। नीचे वाला क्या है, देखिए ये
दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम बेस पे है, बेस सेम है और सेम पैरेलल्स है, तो ये दोनों बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई हो जाएगा, क्योंकि लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस एक ही आधार और एंड सेम पैरेलल, तो ये बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब नीचे वाला जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और मतलब ये जैसा है वही चीज़ ये भी हो जाएगा, तो यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था, ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ये आर है, ये आर बराबर 24 है, ये भी आर हो जाएगा 24। तो इससे थीटा निकालना होगा। हम जानते हैं इसमें जो होता है ये जो होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इजकल टू होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी ये चाप की लंबाई प्लस आर। तो ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 73.12। तो हम चलते हैं, लिखते ये थीटा बटे 360 और इंटू 2 और पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है लेने के लिए, और आर की वैल्यू 24 है। तो 24 प्लस ये 24 प्लस 24 ये तो हो जाएगा इसका। अब बराबर में 73.12 दिया हुआ है। ये 48 तो डायरेक्ट घटा दें, तो इस तरह से ये थीटा बटे 360 बराबर में इंटू 48 गुने 3.14 बराबर में हो जाएगा 73.12 माइनस 48। जब घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, ये घटाएंगे तो इसमें से आंसर आ जाएगा 25.12। अब आइए डिवाइड करें, तो थीटा बराबर में हो जाएगा 25.12 और गुने 360 ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 48 गुने 3.14। ये डेसिमल हट गया, यहाँ से भी डेसिमल हट गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा मतलब इसको 25/12 गुने 360 और बटे में 48 गुने 314 डिवाइड करें तो ये 6 से जाएगा। 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 12। 6 से करते हैं तो 8 6 48 और ये हो जाता है 60। अब और भी करें इसको, अब 8 से करेंगे तो ये 314 हो जाएगा। 314 से कट जाएगा तो 60। तो ये आपका सेंट्रल एंगल निकल गया, सेंट्रल एंगल ऑफ AOB, यानी AOB का जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल केंद्रीय मान ऑफ AOB इजकल टू 60 डिग्री आंसर। अब कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। अब सेक्टर का एरिया ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इस तरह से देखिए, सेक्टर के एरिया के लिए ये देखिए, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तब। तो आइए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 और पाई R² होता है, और माइनस √3/4
और आर साइड स्क्वायर, यानी यहाँ भी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 और इंटू पाई और माइनस √3/4। अब इसको आर स्क्वायर यानी 24 × 24 हो जाएगा और ये थीटा की वैल्यू 60 है, 60/360 और इंटू यहाँ पे 3.14 यूज करना है और माइनस √3 की वैल्यू दिया है वो 1.73। तो 1.73 अपॉन में 4 लिखेंगे। ये कट करके 6 हो जाएगा। अब 24 का तो हो जाता है 576 और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28 और माइनस इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और इस तरह से 5.19 अपॉन में 12। अब आइए और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 576 और ये हो जाएगा 1.09 अपॉन में 12। अब 12 से इसको करते हैं डिवाइड तो ये हो जाएगा 48। अब 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है जो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 9 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इट्स रूट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। यानी एक आपको कह रहा है एक टावर है, एक मकान है, एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। अब कह रहा है जो कि यहाँ से आपने ऊपर की तरफ देखा और इसको नीचे की तरफ देखा तो एंगल जो बन रहा है इस तरह से यहाँ पे आपका जो है कह रहा है जो कि नीचे की तरफ देखने पे 45 डिग्री बन रहा है, यह 45 बन रहा है और ऊपर की ओर देखने पे 60 डिग्री बन रहा है, यह 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है इस तरह से इसका हाइट ऑफ टावर। ये 9 दिया हुआ है 9 मीटर। आपको ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई और इसकी डिस्टेंस। तो मान लेते हैं जो ये 9 मीटर है तो पहले ये भी 45 हो जाएगा। A B C D E। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाना है तो tan 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा AB अपॉन में BD। तो AB क्या है, ये tan 45 की वैल्यू तो ये 9 है, ये AB 9 है और tan 45 की वैल्यू 1 होता है और BD ज्ञात करना है तो इस तरह से BD। तो BD इजकल टू हो जाएगा 9 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर तो ये 9 मीटर हो गया। अब आइए अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं तो ये जब 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल AEC। तो tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा CE अपॉन में AE। tan 60 की वैल्यू होता है √3 और CE की वैल्यू नहीं पता है और ये आपको दिया हुआ है 9। तो इस तरह से CE बराबर में हो जाएगा 9√3। आपको √3 के बदले यहाँ पे कह रहा है 1.732 यूज कर रहा है तो बराबर में 9 × 1.732 यूज करें तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 7 9 में 63, 2 65 और 9 1 9 6 15 और 3 अंक बाद दशमलव 15.588 हो गया। अब कह रहा है जो कि ये आपने निकाल लिया। अब हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा ED प्लस CE। तो ED तो आपको ये 9 मीटर के बराबर है, 9 प्लस ये 15.588 15.588 तो ये हो जाएगा 15 9 24.588 ये हो जाएगा इतना मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इजकल टू 9 मीटर। इसी में अथवा पार्ट कह रहा है एन ऑब्जर्वेशन ऑफ, सॉरी, एज ऑब्जर्व। अगला सवाल कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे वाले लाइट हाउस से देखा गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो जहाज़ों के बीच जो है अवनमन कोण 75 सेंटीमीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखा जाता है। दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। यदि दोनों जहाज़ ठीक एक दूसरे के पीछे लगे हुए सेम डायरेक्शन में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले एक ये लाइट हाउस है और एक जहाज़ यहाँ पे है और दूसरा जहाज़ इधर है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक बनाता है 45 डिग्री का एंगल और ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल और ये बनाता है 45 डिग्री का एंगल। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये A B C और D। तो चलते हैं ये आपको 75 मीटर दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 45 डिग्री बराबर में AB अपॉन में BC। तो AB की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 होता है, AB 75 दिया हुआ है, BC निकालना है। तो इस तरह से BC बराबर में हो जाएगा 75 मीटर। अब चलते हैं ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ABD 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा AB अपॉन में BD। 1030 की वैल्यू होता है 1/√3 और ये 75 दिया हुआ और BD जो हो जाएगा ये प्लस ये, तो यानी 75 प्लस x। अब इसको 75 प्लस x लिखें और ये हो जाएगा 75 इंटू √3। अब x बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, यानी 75 कॉमन और √3 माइनस 1। तो √3 की वैल्यू ये हो जाएगा 75 और √3 की वैल्यू 1.732 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 75 इंटू 1 मतलब 0.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 54.9। तो लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में 54.9 मीटर आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।